लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और कानपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान हुआ था। मतदान तो हो गया और थोड़ा-सा मत प्रतिशत भी बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि कम से कम 40 साल बाद भले 1.5% बढ़ा लेकिन मतदान बढ़ा है। लेकिन अब कानपुर नगर लोकसभा सीट पर किसकी जीत दिख रही है और किसकी हार, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं कानपुर के। उनसे एक-एक करके बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शाहिद पठान है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कानपुर नगर लोकसभा सीट पर प्रतिशत तो बढ़ा है और हमेशा कहते हैं कि जब प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन आप क्या आकलन से क्या है? आपने तो पूरा चुनाव कवर किया था। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस तरीके से 2 लहरें चली है, मोदी लहर चली है और उसके बाद जो समीकरण बदले और जो विपक्ष भी जिस तरीके से हावी हुआ है और राहुल गांधी और अखिलेश ने भी यहाँ रोड शो किया, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने किया था, तो वोट प्रतिशत ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होना तय है क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी नए हैं। पहली बार जो है ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का चुनाव वैसे भी कांटे की टक्कर का होता है, संसदीय का है और इस बार पुराने लोगों को बीजेपी ने दरकिनार करके नए चेहरों को सामने लाया है और यही हाल कांग्रेस और सपा गठबंधन का रहा है। तो जाहिर-सी बात है कांटे की टक्कर है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में टक्कर है। बाकी और जो प्रत्याशी हैं, जैसे बसपा का लिया जाए या कुछ निर्दलीय का लिया जाए, ये कहीं पे टक्कर में नहीं दिखते। इन्हीं 2 प्रत्याशियों में जीत और हार का अंतर भी बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि कानपुर की जो जनता है, उसने अपना मूड पहले ही क्लियर कर लिया था कि मुझे कहाँ जाना है, किसको वोट देना है। हालाँकि प्रधानमंत्री के आने के बाद से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा-सा रुझान कानपुर का अभी भी बीजेपी की तरफ है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो इस बार किदवई नगर ने बम्पर वोटिंग करी और वहीं पर जो सपा के जो कद्दावर विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी, उन्हीं का क्षेत्र आर नगर जहाँ से वो हैं, उसने सबसे कम वोटिंग हुई। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है या क्या लग रहा है? देखिए, इसको आप कह सकते हैं बीजेपी का माइंड गेम। किदवई नगर से कद्दावर विधायक होते थे, जो कांग्रेस के होते थे अजय कपूर। चूँकि उनका वहाँ पे एक बड़ा प्रपंच था और वहीं से बीजेपी के विधायक हैं महेश त्रिवेदी जो वर्तमान में हैं। बीजेपी में जब अजय कपूर आ गए तो ये माना जा रहा था कि उनका पूरा सपोर्ट चूँकि बीजेपी में आ चुके हैं तो उनके प्रत्याशी को मिलेगा और ये जो बम्पर वोटिंग किदवई नगर में हुई है, ये कह सकते हैं कि उनके प्रत्याशी की वजह से हुई है। वहाँ के लोगों ने खुलकर वोट किया है, तो इसका सीधा फ़ायदा जो है बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगा और आर नगर की अगर बात की जाए तो ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट रहा है। क्योंकि इरफान सोलंकी जो पूर्व विधायक जो यहाँ के विधायक हैं, जेल में हैं, उनको लेकर कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता और भी मतदाता जो है, वो सपा से कहीं न कहीं नाराज़ दिखे हैं। कैंट विधानसभा भी उसी में भी आती है, तो वहाँ के विधायक को लेकर भी लोगों की अलग-अलग ओपिनियन है। यही वजह है कि आर नगर में और अमिताभ बाजपेयी हमेशा ज्वलनशील मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा-से बैक हुए हैं। ये वजह लगती है कि लोगों ने बाहर निकल कर कम वोटिंग की और इसका नुकसान सपा गठबंधन को मिलेगा, ऐसा भी लगता है। यानी कहीं न कहीं अजय कपूर की अगर बात करें तो अजय कपूर की वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता दिख रहा है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार वाचस्पति पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वाचस जी, आप ये जो कवरेज करी है तो उससे क्या लगता है अभी तक क्या सिनेरियो दिख रहा है कि कानपुर नगर लोकसभा सीट पे क्या होगा? बात तो अभी यही साफ है कि रुझान जो कहा जा रहा है, रुझान तो प्रधानमंत्री के आने के बाद तो भाजपा की तरफ बढ़ा ही है। तो कहा जा सकता है कि जो है अभी भी जो टक्कर है, इन्हीं में है, गठबंधन में और भाजपा में ही है। और कहीं न कहीं जो है ये बात भी सही है कि जो भी जीत होगा, वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस नहीं रहेगा, हल्के-फुल्के में ही कम होगा। रहेगा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप, आपने भी पूरी कवरेज करी थी कानपुर नगर लोकसभा सीट की। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो किस तरफ पब्लिक जाती हुई दिख रही है? हमें तो लगता है कि एक चुनाव एक तरफ़ा नहीं है कानपुर लोकसभा सीट पर। यहाँ पर कांटे की टक्कर है और अगर बीजेपी जीतेगी भी तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगी। और ये जो अलग-अलग विधानसभाओं में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज किदवई नगर का शूट कर गया, आर नगर का बिल्कुल नीचे चला गया, तो इससे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? देखिए, कानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास हैं, जिसमें आर्य नगर, कैंट और सीसामऊ विधानसभा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर गठबंधन को ज़्यादा वोट मिलेगा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को किदवई नगर और गोविंद नगर सीट से बढ़त मिलती है और वहीं से ही जीत हासिल करती हैं। अगर वहाँ पर वोटिंग अच्छी हुई तो बीजेपी के लिए एक खुशी की बात है। कहीं न कहीं उसका प्लस होता है। हमारे साथ एक और पत्रकार मौजूद हैं, नितिन दीक्षित, उनसे बात कर लेते हैं। नितिन, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का सिनेरियो वोट बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के साथ किस तरफ जाती हुई दिख रही है? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात एक आपको बता दें कि अगर वोटिंग परसेंट कानपुर में बढ़ा है, तो अगर विधानसभा वाइज, जैसे आपने अभी पूछा था कि विधानसभा वाइज जो है कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो जैसे सीसामऊ विधानसभा है, इसमें भी वोटिंग परसेंट जो है वो करीब 53% के आसपास गया। तो मुस्लिम जो बहुल इलाके हैं
वहाँ पे अगर देखें, जैसे आपने बात करी किदवई नगर की, वहाँ भी वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ा हुआ है। आर नगर एक मिश्रित आबादी वाला, जहाँ पे मुस्लिम वोट जो है वो कम है। सीसामऊ में मुस्लिम वोट अधिक है। किदवई नगर में बाबूपुरवा पड़ता है, वहाँ पे वोट अधिक है। तो जहाँ जहाँ पर वोटिंग परसेंट अधिक आया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर है वो अधिक गया है। मुस्लिम वोटर जो है वो अधिक गया है। इसकी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ा है, और अच्छा बढ़ा है। 53%, 55% जिन विधानसभाओं में वोटिंग पड़ी हुई करी गई है, उन विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर अधिक गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो वोटर है वो पसंद भी कर रहा है, और मुस्लिम वोटर इस बार उसने मतदान जो है वो अधिक मात्रा में किया। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने, क्योंकि मैंने कवरेज किया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर जब मुस्लिम महिलाओं से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने इस बात को लेकर के बोला है कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। जब उनसे पूछा बीजेपी को आप वोट क्यों करेंगे, तो उन्होंने इस बात को लेकर के बताया रोजगार के साथ साथ जो फ्री राशन, और फ्री राशन के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 तलाक और हलाला, ये एक बड़ा मुद्दा है। 3 तलाक और हलाला जो है ये एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के अगर जो मुस्लिम वोटर महिलाएं हैं उन्होंने अधिक संख्या में वोट जो है वो किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको अगर मुस्लिम वोटरों से फ़ायदा भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 से 12% जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं 3 तलाक और हलाला को लेकर के, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके, क्योंकि उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने हमको इस चीज़ से राहत दी है, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ। कुछ परसेंट जो मुस्लिम वोट है वो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो मुस्लिम मतदाता हैं वो काफ़ी गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, अवनीश दीक्षित, उनसे बात कर लेते हैं। अवनीश, जो इस बार का सिनेरियो रहा है कानपुर लोकसभा सीट पे, तो क्या लग रहा है कि वोटर किस तरफ गया है? क्योंकि परसेंटेज काफ़ी बड़ा है, तो उससे क्या लगता है? देखिए, जो बड़ा परसेंटेज होता है वो सत्ता पक्ष के लिए वोट करता है, स्पष्ट है। और निश्चित रूप से जो वोट बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, गठबंधन का वोट पड़ा, शीशमऊ विधानसभा में पड़ा, आनंद विधानसभा में पड़ा, कुछ छावनी विधानसभा में पड़ा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मत अगर उठा के देखेंगे, सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है किदवई विधानसभा में, वो हिंदू बहुल और ब्राह्मण बहुल विधानसभा है। तो साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत का अंतर कम होगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो आपका ये मानना है कि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है, कुछ पत्रकारों का ये मानना है कि ये सीट फंसी हुई है, एक तरफा जीत नहीं हो सकती, और कोई भी प्रत्याशी अगर जीतेगा तो उसकी जीत का अंतर बहुत कम होगा, ऐसा पत्रकारों का मानना है। फिलहाल जब 4 जून को ईवीएम की मशीन खुलेगी तभी पता चल पाएगा कि किसके हिस्से में जीत आई है और किसके हिस्से में हार। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।